आईपीएल 2023 के 35वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों से लगाकर गेंदबाजों का आया तूफान, रच दिया इतिहास, बदल गई पूरी तरह से पॉइंट टेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और सबसे शानदार मुकाबला गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच आज के दिन खेला गया, जहां पर गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला मुंबई इंडियंस को 55 रनों से हराते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। जहाँ पर पहले बल्लेबाजी ने गुजरात टाइटंस ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया, तो यहाँ पर बाद में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए, तो शानदार जीत के साथ यहाँ पर पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स, तो यहाँ पर पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को यहाँ पर पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो का आखिर तक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी पॉइंट टेबल का एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही बताएंगे कि आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किन खिलाड़ियों के नाम रही हैं। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी तमाम लाइव अपडेट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों आज के शानदार मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले टॉस जीतते हुए गेंदबाजी का फैसला किया, तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से शानदार पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह, जहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने आते ही ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट पर 207 रनों का मुंबई इंडियंस को टारगेट दिया, तो बदले पे यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाते हुए 152 रन ही बना पाई। तो ऐसे में यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है। इस जीत के बाद यहाँ पर पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल गई है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी पॉइंट टेबल के एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर है उनके पास 4 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.961 है। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर नाम आता है हैदराबाद का, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 4 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.725 है। तो यहाँ पर 8वें स्थान पर नाम आता है कोलकाता नाइट राइडर्स का, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.186 है। तो यहाँ पर 7वें स्थान पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, जो आज के यहाँ पर 7 मुकाबले कंप्लीट करने के बाद 3 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने के बाद उनके पास 6 ही पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.620 है। तो उसी के साथ ही 6ठे स्थान पर नाम आता है पंजाब किंग्स का, जो यहाँ पर 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.162 है। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है आरसीबी का, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट हो चुके हैं, जहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.008 है। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर अब लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, जो यहाँ पर 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट 0.547 है। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर अब राजस्थान रॉयल्स आ चुके हैं, जिनमें 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट 0.844 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर नाम आता है गुजरात टाइटंस का, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट 0.580 है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स बनी हुई हैं, जो अब तक 7 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास सबसे ज़्यादा 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट 0.662 है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स बनी हुए हैं। उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज की बात करें यहाँ पर ऑरेंज कैप की, तो यहाँ पर टॉप 5 में 5वें स्थान पर नाम आता है विराट कोहली का, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 279 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर नाम आता है शुभमन गिल का, जो यहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 284 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर डेविड वार्नर है, जो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 306 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2रे स्थान पर डेविन कॉनवे, जो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 314 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर फाफ डुप्लेसी बने हुए हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 405
5 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पर्पल कैप की। तो यहाँ पर पर्पल कैप में टॉप 5 में नाम आता है 5वें स्थान पर तुषार देशपांडे का, जहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 12 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर चौथे स्थान पर युजवेंद्र चहल हैं, जहाँ पर आरआर की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 12 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर अर्शदीप हैं, जहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 13 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर मोहम्मद सिराज हैं, जहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 13 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर आज के मुकाबले के साथ ही राशिद खान आ चुके हैं, जहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पर्पल कैप राशिद खान के नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है? अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो तक बनाने के लिए। जय हिंद।